गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। और आज का जो हमारा ऑर्गेनिक का जो टॉपिक है वो है आज का वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इससे पहले हमने कल जो हमारा पहले चैप्टर का जो टॉपिक मेन टॉपिक था वो था रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने उसके बारे में डिस्कस किया। और आज हम उसी का एक पॉइंट है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिड्यूसिंग एजेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट्स क्या होते हैं। कोई जैसे प्रतिनिधि या हम उसको बोल सकते हैं कि जो उसको वहां तक कोई चीज प्रोवाइडर जो बोलते हैं। ठीक है, जो उसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, उस पर कोई चीज की कमी है तो उसको कोई चीज क्या है प्रोवाइड करा रहा है। रिड्यूस यानी कमी, और एजेंट्स उस कमी को क्या है पूरा करेगा। ठीक है, तो वो प्रोवाइडर का काम कर रहा है कौन, एजेंट्स। ठीक है, इतना मतलब इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको डिफाइन करके लिखते हैं फिर समझते हैं क्या होता है। द सब्सटेंस which provide the substance which provides hydrogen and removal of oxygen. The process is called reducing agents. Okay. The substances which provides hydrogen and removal of oxygen is called reducing agents. reducing agents आपके क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। वो आपके क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। यानी किसी कमी को क्या करते हैं, ये पूरा करते हैं। ये एजेंट्स क्या है, उसकी कमी को क्या है पूरा करेंगे। तो यानी जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करेंगे, हाइड्रोजन उपलब्ध कराएंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। सिंपल मीनिंग में ये है आपका रिड्यूसिंग का मतलब। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक हमारे पास है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई तो ये देगा आपका। अब यहाँ पे देखो, पहले हम इतना नाम लिख लेते हैं। ये है आपका, हमेशा जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा उस सब्सटेंस का नेम या फिर उस कंपाउंड का नेम क्या है उसके नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस इसको लिखते हैं हम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नाम तो हमने लिखे। अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ठीक है, एक हाइड्रोजन एक यहाँ से क्लोरीन। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बना तो इन्होंने क्या बना दिया यहाँ पे HCl। ठीक है, HCl जिसको बोलते हो आप हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर इसको बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसे में लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप कुछ भी लिख सकते हो। प्लस अब बचा क्या, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये Cl तो इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर नेगेटिव, एक दूसरे को अटैक करके इन्होंने क्या है बॉन्ड बना के अलग हो गए, HCl बना दिया। ठीक है, लेकिन अब बचा क्या है यहाँ पे सल्फर। ठीक है, तो सल्फाइड ग्रुप
ये सिर्फ सल्फाइड है। अब ये क्या बचा यहाँ पे, सल्फाइड, ये बच गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितना, 1। तो हम दोनों को बैलेंस करने के क्या करेंगे, 2, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, लेकिन क्लोरीन कितना है, 2, और हमने क्या था, अगर इसको छुपा दें तो यहाँ से इसको हटा दें तो कितना है, क्लोरीन 1 है। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए फिर 2 हम आगे लिखेंगे, ताकि हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे, 2, तो यानी 2HCl। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो यानी हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है। किसको प्रोवाइड करा रहा है, क्लोरीन को। ठीक है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, किसको प्रोवाइड करा रहा है, क्लोरीन को। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है किसको, क्लोरीन को। तो क्या बना, HCl, बचा क्या, सल्फाइड। तो यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं पहली कंडीशन में, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है किसको, क्लोरीन को। बन क्या रहा है, HCl ग्रुप, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फाइड उससे निकल रहा है। तो यानी ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। पहला एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक है, हम इसके नीचे ये लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन sulfide is a reducing agent. Hydrogen sulfide is a reducing agent because it provides hydrogen to chlorine. ठीक है, हमने कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्लोरीन को क्या उपलब्ध करा रहा है, क्या प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये कहानी किस चीज की थी, जब हाइड्रोजन प्रोवाइड किया जा रहा है। कंडीशन इज फर्स्ट, दैट दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, जब हाइड्रोजन प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन कौन सी होगी, सेकंड कंडीशन होगी जो, उसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं उसके लिए, उससे पहले हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट है, दूसरा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होगा। तो हम रिएक्शन लिखते हैं, पहली वह है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस, रिएक्शन किसके साथ होगी, कार्बन के साथ। देन ये क्या बनाएगा आपका, Cu कॉपर प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे देखो, पहले हम इसका नेम लिख लेते हैं, चलो पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे बना होगा। ठीक है, ये आपका है पॉजिटिव चार्ज, कॉपर क्योंकि एक मेटल है और ऑक्सीजन एक है नॉन मेटल, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब ये क्या है, ये भी क्या है, एक यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ पे इस चीज को नहीं देखते हैं, सिंपल हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ से हमने क्या कराना है, सिर्फ ये कार्बन क्या है, इसका ये कार्बन ये ऑक्सीजन क्या है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव होने के बाद क्या है, CO बनाएगा। ठीक है, यानी रिमूव होने के बाद क्या बनाएगा, CO बनाएगा। यानी यहाँ पे हमें सिर्फ कंडीशन ये देखनी है कि रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है, सॉरी, यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन को हटा रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, इसलिए आप कार्बन को बोल रहे हो कि कार्बन यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जैसे इसने क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ कराई तो यहाँ पे CO बने, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और बचा क्या आपका, सिर्फ कॉपर बचा। ठीक है, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, कॉपर बचा। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं, ये है आपका, या इसको हम दूसरा नेम लिखते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस आपका इसको बोलते हैं आप कार्बन, और ये है आपका कॉपर। ठीक है, सेपरेट हुए दोनों, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यानी अब इस दूसरी कंडीशन में क्या है, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम क्यूप्रिक ऑक्साइड। यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन, ये कार्बन क्या है, इस ये कार्बन जो है यहाँ से इस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, हटा रहा है। ठीक है, ये कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ से इस ऑक्सीजन को क्या है, हटा रहा है। ठीक है, तो हटा रहा है, तो यानी हटाने का मतलब क्या है, उसको अपनी ओर ले रहा है, तो लेने के बाद क्या है, ये CO बनाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और बचा क्या आपके पास, कॉपर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग सेपरेट। तो यानी हमें सिंपल, हमारा मेन जो पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए वो सिंपल इतना है, वो पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन जो है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है, आपकी जो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो उस ऑक्सीजन रिमूव होने के लिए कौन सा रिएजेंट जो है आपका क्या है, पार्टिसिपेट, या उसके लिए कौन सा रिएजेंट जो है रिस्पॉन्सिबल। तो कार्बन क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है। ठीक है, कहाँ से, क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है, इसलिए आपने इसको बोला कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन, कार्बन। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज अ reducing agents because it remove oxygen from cupric oxide। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में भी ये हो गया। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग एजेंट्स, हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं, कल हमने रिडक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये आज हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड removal of hydrogen is
कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी जैसे हमने इससे पहले जो पढ़ा था टॉपिक वो ये था कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास रिडक्शन में हमने पढ़ा था कि जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूव क्या होगी ऑक्सीजन, तो उसको कहोगे आप रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या है, ऐड होगी आपकी ऑक्सीजन और निकलेगा कौन, हाइड्रोजन। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, that process is called oxidation. Addition of oxygen and remove of hydrogen is called oxidation. ठीक है, तो इसमें 4 एग्जाम्पल हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्ट कर दी तो क्या बना दिया, CO2। यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले, उन्होंने क्या बना दी, CO2 गैस बना दी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का। किसके साथ हो रहा है, कार्बन के साथ। यानी ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन जुड़ रही है कार्बन के साथ, तो जुड़ के क्या बना रही है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और यानी आप इसको बोल रहे हो यहाँ पे कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कार्बन का। ठीक है, तो आप कह रहे हो द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का जो है, कार्बन जुड़ रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और जुड़ के क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बना रही है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो आप कह रहे हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हो रही है। तो आपने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें, वो है सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास CO प्लस O2 गिव्स CO2 और बचा आपके पास कुछ नहीं। ठीक है, हम इसको सिर्फ बैलेंस करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों आपस में मिले, उन्होंने बनाया CO2। ठीक है, तो अब इनको बैलेंस कैसे करेंगे, कार्बन CO कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है कार्बन, पहले हम सिर्फ कार्बन को लेते हैं। कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पे कितना है 1, तो इसके आगे क्या है 2 लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 2 ये है और 2 ये है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 जब यहाँ पे लगे तो 2 2 जा 4, तो यानी 2 2 जा 4, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 यहाँ पे, तो रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यानी जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा आपका CO2। तो यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है, कि यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, इसलिए मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तब आपने कहा कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यानी वो ऐड हो रही, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर 2 रिएक्शन के द्वारा हमने इसको समझ लिया। अब बात आते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के केस में, कि जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तब क्या होगा।
दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होगा कैसे होगा उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका क्लोराइड के साथ, एंड बनाएगा आपका HCl, और बचा क्या आपके पास सल्फाइड, और 2 आपने HCl यहाँ पे लगा। तो यानी अब आप कहोगे जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, और प्लस आपका सल्फाइड ग्रुप सेपरेट यानी अलग हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से इसको समझते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, और सल्फाइड ग्रुप क्या है, अलग, यानी हट जाएगा यहाँ से। तो यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट या सॉरी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन किसको बोलोगे आप, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, रिमूव कर रही है यहाँ से, हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव कर रही है हाइड्रोजन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। यानी ये हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रही है किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ निकल के ये HCl बना रहा है, और सल्फाइड ग्रुप क्या है, अलग हो रहा है। तो यानी यहाँ पे आप कहोगे हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप इसको लिख सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये हट रहा है, रिमूव हो रहा है, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी ऑक्सीडेशन की, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने जैसे पहले पॉइंट में लिया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में हमने 2 रिएक्शन ली थी, उसमें हमने समझा कि दोनों चीजें आपस में जुड़ रही है और एक प्रोडक्ट बना रही है। दूसरी कंडीशन में हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन क्या है, रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब रिमूव हो रही है तो किसके द्वारा, इस हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है किसके साथ, इस क्लोराइड के साथ, और क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, और सल्फाइड क्या है, अलग हो रहा है। तो आप कहोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का तो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है ना, वो तो सेपरेट है। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ी है, सल्फाइड के साथ। तो आप बोलोगे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये सल्फाइड क्या है, इसको हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल रहा है, क्लोरीन के साथ जाके ये क्या HCl बना रहा है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। दूसरी कंडीशन, दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है CH4 यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने ना जोड़ना नहीं, हमें बस निकालना है, ठीक है। यहाँ से एलिमिनेट होगा आपका हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन है तो O2 के साथ क्या बनाएगा, ये H2O तो बनाएगा। तो यानी किस फॉर्म में निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जो है यहाँ पे H2O के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और फिर बचा आपके पास, जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है, 2। तो हम इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, 4 कर देंगे। तो 4 कैसे हो गया, क्योंकि जब 2 हाइड्रोजन, 2 क्या है, हाइड्रोजन के आगे लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। तो यानी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे कितनी हो रही है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हम इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो यानी अब आपके पास ऑक्सीजन कितनी हो गई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपके पास, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो हमने यहाँ ले ली ना इसके साथ, तो ऑक्सीजन आपके पास कितनी बची, यहाँ पे इसने सॉरी मैंने कहा CO2 बनाएगा। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ये हो गई, और 2 4, तो यानी रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी, ठीक है। दोबारा से इसको समझते हैं, जब मीथेन
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा आपका वाटर का और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या है, पहले हमने क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, किससे? कार्बन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन निकलेगी किस फॉर्म में? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल बनता है, किस चीज का? वाटर मॉलिक्यूल। तो H2O के फॉर्म में तो बाहर निकलेगा, तो हमने H2O लिख दिया। अब हमने दूसरा देखा भाई, हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितने हैं? 2, लेकिन यहाँ पे 4 है। कैसे 4? अब इनको बैलेंस कैसे किया जाएगा? तो 2 हम यहाँ हाइड्रोजन के आगे लिख देंगे, तो 2 लिख दिया, तो 2 2 जब 4 कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन के केस में देखो कि हमने कहा एक ऑक्सीजन, एक O2 तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितनी? 1। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 + 1 मतलब 2 + 3, तो ये 3 हो रहा है, लेकिन हमें 4 करना है। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। इनको बैलेंस करने के लिए 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, और ये आपका फिर हमने इसके आगे जब 2 2 जा 4, यानी 2 + 2 यानी 4 आपके पास दोनों क्या है? ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हमने यहाँ से क्या है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आज का पॉइंट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम मिलते हैं आपके साथ दूसरे लेक्चर के साथ।